हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाउ थ्योरी की। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आज से पहले हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की है, कैंडलस्टिक की, चार्ट पैटर्न्स की, इंडिकेटर्स की। डाउ थ्योरी दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हम इसको इस प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं। आपने इस प्रोग्राम में जितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीखा है एक्चुअली उसके सबके पीछे डाउ थ्योरी ही है। डाउ थ्योरी ही एक्चुअली इसका जिसको बोल सकते हैं कि जन्मदाता है इस टेक्निकल का। सबसे पहले डाउ ने ही ये सब चीजें देखी थी होते हुए और उनकी डाउ थ्योरी के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई हैं। आज हम जानेंगे ये 100 साल पुरानी जो थ्योरी है इसमें क्या लिखा हुआ था आज से 100 साल पहले, और आज जो हम अपने आसपास में देख रहे हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है। ये जो इसका नाम दिया गया है दोस्तों डाउ थ्योरी, एक्चुअली ये चार्ल्स डाउ के ऊपर है। चार्ल्स डाउ ने सबसे पहले इस थ्योरी को जो है वो जन्म दिया। हालांकि उन्होंने कभी भी कोई किताब नहीं लिखी इसके ऊपर, ना उन्होंने कोई ऑफिशियल इसको थ्योरी बोला। एक्चुअली वो वॉल स्ट्रीट जो जर्नल है यूएस का, उसके एडिटर थे और उनके पास में स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ जो डेटा है वो आता रहता था और उसमें वो एडिटोरियल कॉलम लिखा करते थे और ये काम उन्होंने 40-50 साल तक किया। जब इतने साल वो एडिटोरियल कॉलम लिखते थे तो उन्होंने कुछ चीजें जो है नोट की जो मार्केट में बार बार हो रही हैं और उन चीजों को भी वो अपने उन कॉलम्स के अंदर लिखा करते थे। उनकी डेथ के बाद में 1902 में जो हुई उनकी डेथ, उसके बाद में कुछ लोगों ने मिलके उनके कॉलम्स के ऊपर उठा के पूरा उसको एक पूरा थ्योरी का रूप दे दिया जो कि आज डाउ थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ये जो थ्योरी है ये चार्ल्स डाउ ने डेवलप की थी। उसके बाद इसको काफी लोगों ने रिफाइंड किया और इसके ऊपर बहुत काम किया जिनके नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। डाउ थ्योरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं, एक पूरी साइकोलॉजी के बारे में मार्केट के बताती है कि मार्केट एक्चुअली किस तरीके से काम करती है, वो क्या सोचती है, उसका कोई भी जो मूव होता है उसके पीछे क्या सोच छुपी होती है, इस पूरी थ्योरी के अंदर वो लिखा हुआ है। हम उसके थोड़े से अंश आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूं ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि जो हमने अब तक सीखा है या हम जो आगे सीखने वाले हैं वो इससे कितना रिलेट करता है। और 100 साल पुरानी ये बातें जो हैं हम कर रहे हैं सब कुछ होने के बावजूद आज के सिनेरियो में भी कितनी ज्यादा रेलेवेंट है ये। और जब उस समय के जमाने में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, कुछ मालूम नहीं चलता था, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में जो ट्रेड हुआ है आपस में उसकी इंफॉर्मेशन आने में 4-4 दिन लग जाते थे। आप सोचिए उस समय जो डाउ ने देखा था होता हुआ वो आज के सिनेरियो में भी बिल्कुल एज इट इज लगता है। ये बताती है ये थ्योरी। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि उस जमाने में जब वो एडिटोरियल कॉलम लिख रहा था वो आदमी, कोई ट्रेड हो चुका 5 दिन पहले, उसकी इंफॉर्मेशन उसको आज मिल रही है, उसके बावजूद भी आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में जब हमें एक एक मिनट की खबर मिल जाती है, दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। और मार्केट के काम करने का तरीका उस दिन से लेकर आज तक नहीं बदला है। अगर ऐसे कहा जाए तो ये थ्योरी एक्चुअली 150 साल पुरानी है, क्योंकि 1902 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी। उससे पहले से वो देखते आ रहे थे ये सब चीजें हो रही हैं। तो आइए देखते हैं उसके थोड़े से अंश के उन्होंने उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। सबसे पहले तो डाउ थ्योरी के अंदर जो लिखा हुआ है, आपको कुछ एजम्पशंस जो हैं वो माननी पड़ेंगी, चाहे आपका दिल करे या ना करे। डाउ लिखते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसा होता है, इसलिए आपको इस पे आगे जाने से पहले ये एजम्पशंस जो हैं वो माननी पड़ेंगी। पहली एजम्पशन है मैनिपुलेशन। वो कहते हैं कि जो प्राइमरी ट्रेंड है उससे मैनिपुलेशन नहीं होती है कभी भी, चाहे कोई वॉर हो जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, कोई भी इवेंट आए, जो प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है आइदर ऊपर का या नीचे का, वो कभी भी उससे इफेक्ट नहीं होता है। उसमें करेक्शनें आती हैं, उसमें बाउंस आते हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड वही चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसके आसपास।
दूसरी चीज वो कहते हैं प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। याद है आपको सबसे पहले हमने सीखा था ये, वो कहते हैं भाव में सब कुछ जुड़ा हुआ है। जितनी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं या आप जो नहीं भी जानते हैं उसको रिफ्लेक्ट पूरी तरह से हो रहा है भाव के अंदर। और वो लिखते हैं कि कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड अगर आ भी जाता है वो भी शॉर्ट टर्म का काम करता है। बड़े वाला जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड, वो उससे चेंज नहीं होता है। प्राइसेस के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। किसी भी तरह की इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है वो हो, जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी है वो हो, कोई चुनाव हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ उस भाव के अंदर है। मार्केट सब कुछ जानती है, उसको सब कुछ मालूम रहता है। और हम हो सकता है ये कभी सोच ले कि हो सकता है मार्केट को ये बात ना पता हो। जैसे 9/11 वाला कोई अटैक हो गया, हमें लगता है ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, इसके बाद तो हो सकता है ट्रेंड बदल जाए। आप जाके यूएस का चार्ट देखिए, कोई ट्रेंड नहीं बदला था उसके बाद भी। ये सब चीजें जो हैं प्राइमरी जो ट्रेंड है उसको नहीं बदल सकती हैं, ये लिखती है ये डाउ की थ्योरी। अब डाउ थ्योरी के अंदर आगे क्या लिखा हुआ है पहले वो देखेंगे, फिर मैं इसको ग्राफ पे समझाऊंगा आपको बोर्ड के ऊपर कि एक्चुअली इसका क्या मीन्स है। सबसे पहले देखते हैं उसमें लिखा क्या हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी मूवमेंट होती है एक तो होता है प्राइमरी पूरा ट्रेंड, उसकी एक प्राइमरी मूवमेंट होती है यानी सिंगल मूवमेंट। इसमें क्या लिखा है कि वो ब्रॉडर अंडरलाइनिंग ट्रेंड को दिखाती है जो कि कई महीने से लेकर कई सालों तक चल सकती है। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये टिपिकली बताती है कि बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है, यानी कि अगर कोई मार्केट ऊपर जा रही है उसमें भी प्राइमरी ट्रेंड होगा एक बहुत बड़ा, और कोई बुल मार्केट है उसमें भी होगा और बेयर मार्केट में भी होगा, दोनों के अंदर होगा। और उसका जो काउंटर ट्रेंड होगा उसको सेकेंडरी मूवमेंट कहते हैं एक्चुअली, वो हम बाद में बात करेंगे। उसके अंदर और लिखा हुआ है कि इट विल रिमेन इफेक्ट अंटिल प्रूव अदरवाइज, यानी कि एक बार जो प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, एक बार हमें मालूम चल गया कि ये ट्रेंड या तो ऊपर का है या नीचे का है, तो जब तक वो ये साबित ना हो जाए कि ये ट्रेंड टूट चुका है तब तक वो ट्रेंड इफेक्ट में है। ये बात हमें मान लेनी चाहिए और वो हमें सिर्फ भाव बताएगा कि ये ट्रेंड टूटा है या नहीं टूटा। कोई इवेंट नहीं बताएंगे हमें, भाव बताएगा सिर्फ हमारे को। और उसने ये भी बोला हैमिल्टन जी ने कि ये जो लेंथ है इनकी और ड्यूरेशन है जो इनकी वो लार्जली अनसर्टन होती है, यानी कि हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ ये 6 महीने में खत्म हो जाएगा, ये 1 साल में खत्म हो जाएगा। कोई भी उसको ये नहीं बता सकता ये खत्म कब होगा, लेकिन जब वो खत्म होगा भाव में अपने आप आ जाएगा। और जब भाव में आएगा तो ही हमको मानना है कि ये प्राइमरी ट्रेंड जो है खत्म हो गया है। हैमिल्टन जो थे उन्होंने ही उनकी पूरी जो थ्योरी थी, जो उनके ऑडिटोरियल जो कॉलम थे उसको एक थ्योरी का पूरा रूप दिया, इसीलिए इनका जिक्र बार बार यहाँ पे आएगा आपके सामने। और उन्होंने आगे लिखा हुआ है, आप देखिए सेकेंडरी मूवमेंट। एक होती है मेन मूवमेंट, यानी कि एक ट्रेंड है पूरा ऊपर का चल रहा है, उसके बीच में सेकेंडरी मूवमेंट होती है यानी काउंटर मूवमेंट। कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही है उसमें नीचे की करेक्शन आएगी, उसको ये कह रहे हैं सेकेंडरी मूवमेंट। और बेयर मार्केट के अंदर यानी डाउन वाले के अंदर जो ऊपर जाएगा उसको ये कह रहे हैं रिएक्शन रैलीज यानी कि बाउंस जिसको हम बोलते हैं। और जो हैमिल्टन है वो ये बोलता है कि ये जो बीच की रैलीज आती हैं नीचे के बाजार में ऊपर की या ऊपर के में नीचे की, एक्चुअली ये एक्सेसिव जो स्पेकुलेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी तेजी चल रही है तो चलती रहेगी तेजी, ले लो जितना मर्जी, उसको बाहर निकालने के लिए लोगों को वो एक्सेस जो स्पेकुलेशन हो रही होती है उसको खत्म करने के लिए बीच बीच में ये सेकेंडरी मूवमेंट्स आती रहती हैं। उसको हम जैसे करेक्शन बोलते हैं, ये बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट। और ये लिखते हैं जो इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं वो ज्यादातर मौकों पे ये गलती कर बैठते हैं कि सेकेंडरी मूवमेंट को वो नए ट्रेंड की शुरुआत मान लेते हैं। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड वन जो लिखा है इन्होंने कि जब भी किसी ट्रेंड के अंदर कोई भी रैली आएगी नीचे वाले में ऊपर की और ऊपर वाले में नीचे की करेक्शन,
ज्यादातर ट्रेडर जो है उसको ट्रेंड चेंज मान लेते हैं। वो इतनी तेज, इतनी शार्प होती हैं कि ज्यादातर मौकों पे ऐसा लगता है कि भैया जो ऊपर जा रहा था ये ट्रेंड, ये खत्म हो गया। लेकिन वो सिर्फ एक सेकेंडरी मोमेंट है, उसके बाद वो ट्रेंड दोबारा शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ एक एक्सेसिव स्पेकुलेशन को खत्म करने के लिए बीच बीच में आती रहती है। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्राइमरी बुल मार्केट की जो स्टेज 1 होती है, पहली स्टेज जो होती है वो किस तरह की दिखती है। यहां से दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, अपने एक्सपीरियंस में जाना है पीछे। आप देखते हैं आसपास जो हो रहा है, इससे मैच कीजिए। ये 150 साल पहले लिखा हुआ है और आज से आप जब इसको मैच करेंगे आपको लगेगा जैसे आजकल में किसी ने लिखा है। तो स्टेज 1 जो वो लिखते हैं, किसी भी ऊपर की रैली की, किसी भी ऊपर की चाल की जो स्टेज 1 होती है वो क्या होती है, उसके कैरेक्टर दिए हुए हैं इसके अंदर, ये देखिए। और उन्होंने ये नोट किया कि बुल मार्केट जो है उसकी शुरुआत जो है एक्चुअली जो बेयर मार्केट होती है उसकी लास्ट स्टेजेस के अंदर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और वो लिखते हैं इट इज अ पीरियड व्हेन द पब्लिक इज आउट ऑफ स्टॉक्स, द न्यूज फ्रॉम कॉर्पोरेट इज बैड and valuations are usually at historical lows. However, it is the stage that so-called smart money begins to accumulate stocks. आप सोचिए आज की डेट में भी आप ये लोग देखते हैं कि आखिरी जो दौर होते हैं किसी स्टॉक के, जब वो ऊपर की तरफ जाने वाला होता है, उससे पहले लगभग सारे लोग उसमें से बाहर निकल चुके होते हैं। वैल्यूएशन जो है ऑल टाइम लो के ऊपर होती है, लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये जा सकती है ऊपर चीज। वहीं पे वो स्मार्ट मनी उसको एक्यूमुलेट करना शुरू करती है। उसको ये बोलती है डाउ थ्योरी स्टेज 1 एक्यूमुलेशन। वहां पे वो जोड़ना शुरू करती है, माल इकट्ठा करना शुरू करती है, और उसके बाद जब सारे लोगों को लग रहा होता है कि बस खत्म हो गया स्टॉक, अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, हर चीज बैड आएगी, बुरी आएगी, चारों तरफ से खराब खबरें आ रही होंगी उसके लिए, वहीं पे वो स्मार्ट मनी उसको लेना शुरू कर देती है। वो होती है एक्यूमुलेशन। और ये आगे लिखते हैं कि जब भी वो स्टॉक अपनी बॉटम क्रिएट करके ऊपर निकलना शुरू होता है, ज्यादातर लोगों के अंदर ये विश्वास नहीं आ रहा होता कि ये कभी ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा है सालों से नीचे गिरते हुए। इसको आप स्टॉक में भी ले सकते हो, पूरे इंडेक्स में भी ले सकते हो, किसी भी चीज में ले सकते हो कि विश्वास नहीं आएगा वहां पे लोगों को। लोग कहेंगे जा ही नहीं सकता ये ऊपर। और उसी के बीच में धीरे 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 वो बुल मार्केट जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसमें साफ लिखा हुआ है क्वाइटली फॉर्म्स अप, यानी धीरे 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 वो बुल मार्केट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद ये लिखते हैं वो पहली स्टेज से जब वो बाहर निकलना शुरू होता है स्टॉक, तो थोड़े टाइम बाद लोगों को लगता है कि ये ऊपर जाना शुरू हो गया। उसी समय उसके अंदर एक दोबारा से गिरावट आती है, बड़ी वाली गिरावट, और बेयर्स को फिर मौका मिलता है। उनको लगता है अरे बेयर मार्केट ओवर नहीं हुई और ये स्टॉक तो ऊपर जाने वाला नहीं है। वो एक्चुअली उसकी पहली करेक्शन होती है खाली। और उसके अंदर वो ये लिखते हैं कि नया लो क्रिएट नहीं होता, यानी जो लो बना दिया है उस स्टॉक ने, उसके बाद वो ऊपर चलना शुरू हो गया है, नीचे आएगा, पुराना वाला लो नहीं काटेगा। ये सबसे पहली पहचान है। और फिर वो लास्ट में लिखते हैं व्हेन द प्रीवियस पीक इज सरपास्ड, यानी पुराना वाला जो हाई बना हुआ है, वो पहला ऊपर मारा था उसने, वो जैसे ही हाई ऊपर की तरफ काटा, द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड लेग एंड द प्राइमरी बुल मार्केट विल बी कंफर्म्ड। एक बार ऊपर चला, वापस गिरा, पुराना वाला लो नहीं काटा और ऊपर जाके वो हाई काट दिया, इसका मतलब वो बुल मार्केट जो है स्टार्ट हो गई। याद कीजिए हमने सीखा था हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, यानी कि बॉटम लगेगी तो ऊपर की लगेगी और हाई लगेगा वो भी ऊपर का लगेगा हर बार ऊपर के बाजारों में। वो थ्योरी कहां से आई है? वो इन्होंने ही देखा सबसे पहले, उसके बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू किया और ये जितनी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी है सब उसके आसपास घूमती हैं। ये जो मेन जो थ्योरी है
वो देने वाले डाओ थे। डाओ ने सबसे पहले इन चीज़ों को नोट किया कि जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है किसी तरफ का, वो कैसे होता है, वो किस तरह से शुरू होता है, उस समय लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, लोग क्या सोच रहे होते हैं। और सोचिए दोस्तों, फिर अगेन बता रहा हूँ, ये 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी थ्योरी है। आज की डेट में भी आप देखते हैं सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए इसकी रेलेवेंस इतनी ज्यादा है। स्टेज 2 में वो लिखते हैं जो प्राइमरी, जो ऊपर की मार्केट चल रही है, उसकी स्टेज 2 क्या होती है? बिग मूव। वो जो हाई कटता है ऊपर जाके, उसके बाद आता है सबसे बड़ा वाला जो मूव है, वो आता है। पहले वाला जो शुरुआती मूव है उसके अंदर क्या होता है? ऊपर चला, वापिस नीचे गिरा बहुत ही तेजी से। सारे लोग जो भी थोड़ा बहुत लेना चाहते थे वो भी बाहर निकल गए कि नहीं ये फिर वापिस आ जाएगा, लेकिन वो जाता है, अपना हाई काट देता है। असली मूव उसके बाद शुरू होता है। वो लिखते हैं, इट इज अ पीरियड मार्क्ड बाय इंप्रूविंग बिजनेस कंडीशन, इंक्रीज इन वैल्यूएशन, अर्निंग बिगन टू राइज एंड कॉन्फिडेंस स्टार्ट टू मेंड। यानी कि उस समय सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। स्टॉक के साथ में उसकी अर्निंग भी ठीक आनी शुरू हो जाएंगी, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाकी कंडीशंस इकोनॉमी की सब अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। मार्केट इतनी समझदार है कि वो सब कुछ पहले देख लेती है कि ये आगे होने वाला है, उससे पहले वो स्टॉक्स को चलाना शुरू कर देती है। और वो लिखते हैं कि ये सबसे ईजीएस्ट स्टेज होती है एक्चुअली पैसा कमाने के लिए। जो दूसरी वाली स्टेज है वो सबसे ईजी स्टेज है जब आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि उस समय जितने लोग माल को लेना चाहते थे उस स्टॉक को, वो सब छूट चुके हैं नीचे। अब वो अपनी चाल से ऊपर चले जा रहा है, चले जा रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि नीचे आएगा तो हम लेंगे, नीचे आएगा तो हम लेंगे। वो नीचे नहीं आ रहा है और ज्यादातर लोग उससे छूट चुके हैं। इसीलिए उस फेज के अंदर वो सेकंड जो मूव होता है, स्टेज 2 जो होती है, उसके अंदर कोई भी अच्छी खासी करेक्शन भी नहीं आती, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि करेक्शन आए और उसी चाल के अंदर वो चलता चला जाता है ऊपर की तरफ। तो वहां वो कहते हैं ये सबसे इजी पीरियड है जहां पर आप उसको ले सकते हैं। और उस बुल मार्केट की स्टेज 3 होती है एक्सेस, यानी एक ऐसी जोन आती है जहां पर जाके एक्सेस हो जाता है। और उसके बारे में लिखा हुआ जो थर्ड स्टेज होती है, आखिरी वाली स्टेज, उसके बारे में लिखा है कि वहां पर सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर स्टॉक्स के जो पैसे हैं उसकी वैल्यूएशन है इतनी हाई हो जाती है, उसके बाद भी वो चलता रहता है। कॉन्फिडेंस लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होता है वहां पर। जो भी हो वो कहता है इस स्टॉक को ले लो। एक बहुत पुरानी कहावत भी है वॉल स्ट्रीट की, जैसे वो लिखते हैं कि जब आपको कैब ड्राइवर भी बोलना शुरू कर दे कि ये स्टॉक ले लो, इसका मतलब टॉप ज्यादा दूर नहीं है। हमारे यहाँ भी मुंबई में कहावत है कि पान वाला भी आपको टिप देने लगे जब, इसका मतलब मार्केट से दूर हो जाओ। जो मेरे दोस्त 2008 से इस बाजार में हैं वो जानते हैं कि 2008 में जब गिरावट आई थी उससे पहले क्या हुआ था। हर आदमी बोल रहा था, मैं जानता हूं, सबसे समझदार मैं हूं, मैं बताऊंगा आपको क्या लेना है क्या छोड़ देना है। क्योंकि आखिरी जो फेजेस होते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस हर एक का हाई होता है, हर आदमी समझदार बनता है, क्योंकि उस समय पैसा बहुत ही आसानी से बन रहा होता है। ये उस एक्सेस का सबसे बड़ा साइन है। डाउ ने आज से 150 साल पहले इस चीज को नोट किया, आज तक हम देखते हैं ऐसा ये हो रहा है। जिस भी सेक्टर के अंदर, स्टॉक के अंदर आप ऐसा पाएं कि लोग कह रहे हैं कि बस अब तो ये रुकने वाला नहीं है और अब तो ये बहुत ऊपर जाएगा, अब देखती रहिए ये कहाँ तक जाएगा। और हर आदमी आपको उस सेक्टर की टिप देना शुरू कर दे, हर आदमी आपको बोलना शुरू कर दे कि यही ले लीजिए, बस यही सबसे अच्छा है, उसी समय उसके टॉप लगते हैं। आप लोगों ने देखा फार्मा के अंदर पीछे क्या हुआ, आप लोगों ने ये भी देखा कि फाइनेंशियल में, बैंकिंग के अंदर क्या हुआ। तो इसीलिए इन चीज़ों को ऐसे देखेंगे, साइकोलॉजी से देखेंगे जोड़ के, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और डाउ ने भी उस समय यही देखा कि ये साइकोलॉजी जो है आसपास की वो कितना इफेक्ट डालती है। अब मैं आपको इसको बोर्ड पे दिखाता हूं कि ये कैसे काम करती है चीज, और जो डाउ ने लिखा है उसका क्या मतलब है। ये एक स्टॉक जो है ये नीचे की तरफ गिर रहा था बुरी तरीके से कई सालों से, और जैसा डाउ लिखते हैं कि जो जब भी बॉटम क्रिएट होती है वहां पर बहुत ही साइलेंट पीरियड होता है, कोई उसको लेने को तैयार नहीं।
उसके बाद में एक पहली लेग लगती है ऊपर की तरफ, और उस समय ज़्यादातर लोग जो हैं इस विश्वास में नहीं आ पाते कि हाँ ये ऊपर चल पड़ा, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब लोगों को लगने लगता है ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लोग लेने की कोशिश करते हैं, उसी समय ये स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। एकदम बहुत तेजी से आएगा, बहुत झटके से आएगा, और जितने लोग यहाँ लेने की कोशिश कर रहे थे उन सबको एक तरह से शॉक लगेगा कि बस भैया ये तो निकल जाओ, ये तो पहले बहुत गिर रहा था, अभी और गिर जाएगा। और उसी समय ये स्टॉक वहाँ से फिर एक अपनी बॉटम बनाएगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। और डाउ बोलते हैं ये प्रीवियस हाई जब ब्रेक हो गया एक बार यहाँ पे, तो ये बुल मार्केट कंफर्म हो गई। बुल मार्केट का मतलब है अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, क्योंकि उसने पुराना वाला लो जो है ब्रेक नहीं किया और इसी के ऊपर से बाहर निकल गया। जब भी ये केस बनना शुरू हो जाए इसका मतलब बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है वहां पे कहीं ना कहीं। तो ये बोलने का उनका मतलब था, और उन्होंने साइकोलॉजी बताई कि इस जोन में जो नीचे है वो साइकोलॉजी कैसी होती है, जब ये यहाँ पहुंचता है तब साइकोलॉजी कैसी होती है, वो जब यहाँ पहुंचता है तब साइकोलॉजी कैसी होती है, और उसके बाद जब वो अपने कहीं टॉप पे यहाँ पहुंच जाता है ऊपर और नीचे आने लगता है बहुत, तो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी होती है। ये चारों तरह की साइकोलॉजी को उन्होंने पूरा डिफाइन किया है, और उसी के हिसाब से हम अपनी चार्ट रीडिंग को करते हैं। तो ये है ब्रॉडर जो डाउ थ्योरी। इसका उल्टा भी उन्होंने लिखा है कि जब ये उल्टा हो रहा होता है तो कैसे लगता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। ये उन्होंने लिखा है जो उसका उल्टा हो रहा होता है, प्राइमरी बेयर मार्केट स्टेज 1, जैसे उसकी स्टेज 1 थी ऐसे इसकी स्टेज 1। उसकी स्टेज 1 थी एक्यूमुलेशन, यानी कि इकट्ठा करो, जो लेना है ले लो माल, और इसकी स्टेज 1 होती है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि माल बेचते जाओ, जिस जिसको चाहिए ले लो, क्योंकि वहां पे लेने वाले बहुत सारे खड़े हैं तो वहां पे बेच दो। ये कहते हैं जैसे ही स्मार्ट मनी को लगता है कि कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी लोग सोच रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर कंडीशनें खराब होने वाली हैं, ये जो लोगों को लग रहा है सब कुछ ऐसा चलता रहेगा हरा भरा, ऐसा नहीं चलने वाला, उसी समय वो स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी स्टार्ट कर देती है। जो पब्लिक है वो अभी भी इन्वॉल्व है, पब्लिक अभी भी लिए जा रही है माल, और वो स्मार्ट मनी जो है धीरे धीरे से बाहर निकलना शुरू कर देती है। और उस समय जो बिजनेस जो कंडीशन है वो भी खराब नहीं हुई है, आसपास की जो नॉइस है वो भी सब कुछ ठीक चल रही है। मतलब सब कुछ जब ठीक चल रहा होगा उसी के बीच में वो बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, उसी के बीच में वो स्मार्ट मनी जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको आगे दिख रहा है कि आगे जो है वो स्थितियां खराब होने वाली हैं। इसके अंदर भी सेम चीज होती है कि जैसे ही पहली स्टेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई, वो स्टॉक नीचे आने लगे, तो उसके बाद एकदम से लोग जो हैं हो सकता है बेचने में आ जाएं, फिर एक बाउंस आता है बहुत बड़ा, और उसके बाद फिर वो स्टेज चालू हो जाती है कि वो जो बाउंस है वो पुराना वाला हाई ब्रेक नहीं कर पाता, और नीचे की तरफ आके वो जो लो बना हुआ है उसको ब्रेक करता है। तो स्टेज 2 शुरू हो जाती है, बिग मूव, जैसे उसमें शुरू हो गई थी वैसे इसमें शुरू हो जाती है। उस समय हो क्या रहा होता है, ये बिजनेस कंडीशन जो है वो सारी खराब हो रही होती हैं, जो अर्निंग एस्टिमेट है वो डाउन हो रहे होते हैं, जो कंपनियों के प्रॉफिट हैं वो सब गिर जाते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर चले जाते हैं। मतलब जितनी खराब चीजें हो सकती हैं उस कंपनी के लिए, मार्केट के लिए, वो सारी की सारी चीजें उस समय हो रही होती हैं। वो होता है स्टेज 2, जो बिग मूव आता है नीचे की तरफ। और हैमिल्टन ने एक चीज और भी नोट की, जो डाउ ने लिखा था, कि जो ये रिएक्शन रैलीज होती हैं डाउन ट्रेंड के अंदर वो बहुत ही शार्प और बहुत ही स्विफ्ट होती हैं, यानी नीचे गिरते हुए जो बाजार होते हैं या स्टॉक होते हैं उनमें जो बाउंस आते हैं वो बहुत ही तेज आते हैं। ये उन्होंने नोट किया और उसके अंदर में लिखा हुआ है। और वो ये भी लिखते हैं कि जब नीचे जा रही होती है, स्टार्टिंग होती है, उस समय सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लोगों को विश्वास नहीं होता, उसके बाद वो सेकंड मूव स्टार्ट हो जाता है। और फिर आती है लास्ट स्टेज,
जो 3 स्टेज होती है, एब्सेंस ऑफ होप, यानी किसी को कोई आशा नहीं रहती है, हर आदमी जो है उस स्टॉक में से बाहर निकल जाता है। वो फाइनल स्टेज है उस बेयर मार्केट की, जब हर आदमी सोचता है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, इसका कितना भी सस्ता हो जाए वो स्टॉक, लोग उसे फिर भी बेचते रहते हैं। सब कुछ खत्म सा लगता है, ऐसा लगता है सब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। उसके बाद जब सारी खराब खबरें उस स्टॉक के अंदर आ जाती हैं, उसके बाद फिर वो अगेन बुल मार्केट की वो स्टेज 1 एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। यही इस पूरा खेल है दोस्तों, ये पूरी साइकिल है जो कि चलती रहती है। और वो लिखते हैं कि स्टॉक जब है फुल्ली आउटकम, जो उसका वर्स्ट आउटकम है, उसको जब शो करना शुरू कर देते हैं, दोबारा से साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे ही चलती रहती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हर बाजार में ऐसा होता है, हर स्टॉक के अंदर ऐसा होता है, और दुनिया की हर चीज के अंदर ऐसा होता है, खाली स्टॉक मार्केट की बात नहीं। इस डाउ थ्योरी को अगर आप समझ लेते हैं, आप जिंदगी को समझ जाएंगे, आप लाइफ को समझ जाएंगे। आप अपने आप को देख लीजिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, उतार चढ़ाव आते हैं। एक बार आपको ऐसा लगता है बस सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे साथ जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर अच्छे दिन आते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सबसे बड़ा राजा मैं ही हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। उसके बाद फिर से साइकिल चेंज होती है, फिर बुरे दिन आते हैं। तो ये जो थ्योरी है, ये खाली स्टॉक मार्केट पे नहीं, ये दुनिया की हर चीज पे लग जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन सेंटिमेंट है। मार्केट के अंदर काम कौन कर रहा है दोस्तों? मार्केट में काम तो हम और आप लोग कर रहे हैं। हमारे सेंटिमेंट जैसे आसपास काम करते हैं, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो ये डाउ थ्योरी एक्सप्लेन करने का टोटल मतलब मेरा इतना था कि जो अभी तक आपने सीखा है, जो आप आगे सीखने वाले हैं, उसके साथ में रिलेट कर पाए इसके साथ में, कि ये जो आप सीख रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हाँ आज ही शुरू हुआ ये सारा खेल और सबसे पहला खिलाड़ी मैं ही हूँ इसको सीखने वाला। ये 150 साल पहले डाउ ने देखा था होता हुआ, उसके बाद सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों गए। हम भी इस पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, आज आप सीख रहे हो। कोई नई चीज नहीं है मार्केट के अंदर, ये सब चीजें होती रही हैं पहले भी, आगे भी आने वाले कई सालों तक होती रहेंगी ऐसे। सिर्फ हमारे को उसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ रूल डिसिप्लिन मानने होते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट ट्रेडिंग आपने सीखी है अभी तक, वो एक्चुअली हेल्प करती है इस पूरी थ्योरी का आपको बेनिफिट उठाने के लिए। वहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं, और उनकी हेल्प से आप इस थ्योरी का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं और जान सकते हैं मार्केट के अंदर आज जिस स्टेज में आप जी रहे हैं वो एक्चुअली इस डाउ थ्योरी के हिसाब से कौन सी वाली स्टेज है। वो देखिए चार्ट को जाके, ट्रेंड ये शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ था ये ट्रेंड, ऊपर का या नीचे का? क्या उसने थ्योरी के हिसाब से कुछ किया है? क्या बॉटम क्रिएट हो गई है? नहीं हुई है तो क्या हम कहीं बीच में चल रहे हैं? अगर हम बीच में चल रहे हैं तो क्या होगा? जो ट्रेंड पीछे से चला आ रहा है वो ऊपर चलता रहेगा। और जैसा डाउ ने कहा है कि प्राइमरी जो ट्रेंड आइडेंटिफाई एक बार अगर हो गया तो जब तक वो कैंसिल ना हो जाए तब तक माना यही जाएगा कि उसी ट्रेंड में चल रहे हैं। और कैंसिल कैसे माना जाएगा? यानी पुराने जो लोज हैं वो कटने शुरू हो जाएं और एक साइकिल घूम जाए कहीं ना कहीं। जब तक ऐसा नहीं होता उस टाइम तक वो ट्रेंड इंटैक्ट है और हमें उसी ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। और बीच में जो भी हो रहा है वो सब कुछ करेक्शन है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये बोलते हैं कि मैनिपुलेशन जो है प्राइमरी ट्रेंड से पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज को लेकर कोई भी खबर आ जाती है, हम 2 मिनट में सोचना शुरू कर देते हैं अब तो ट्रेंड बदल जाएगा। ट्रेंड, मेजर ट्रेंड कभी नहीं बदला करते। मेजर ट्रेंड अपने टाइम से बदलते हैं, बीच बीच में करेक्शनों के बहाने बन जाते हैं सारे, चाहे वो चुनाव आ जाए, चाहे वो वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी करेक्शन का बहाना बन के सामने आएगा और उसके बाद फिर से नया ट्रेंड, अपना जो उसका ट्रेंड था ओरिजिनल, वो शुरू हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों डाउ थ्योरी की छोटी सी झलकियां। इस थ्योरी के बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं, गूगल पे जाएंगे, 20 किताबें अवेलेबल हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ हमने बात इसलिए की थी ताकि आपको मालूम चल जाए कि ये पूरा जो हम सीख रहे हैं एक्चुअली उसकी गंगोत्री कहाँ से आई है, वो कहाँ से निकली हैं चीज़ें, उसकी हमने
हमने बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की और बाकी और चीज़ों की। तो इस वीडियो को भी एक दो बार फिर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं।